बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 1, क्लास 9th, यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 34 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में सारे नंबर सिस्टम है, यानी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सारी कन्वर्जन हम सीखेंगे। आज हम जस्ट इनकी पहले डेफिनेशन देखेंगे कि डेसिमल किसे कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकती है 2 नंबर में। A number system is the system for representation of numeric data. We all are familiar with the decimal number system where each number consists of digit from 0 to 9. यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे अपनी बुक के ऊपर कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट इस्तेमाल होंगे उन्हें आप कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिक डाटा है और ये रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर मेमोरी में न्यूमेरिक वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वी डिस्कस फ्यू नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल सिस्टम को। देखें, डेसिमल सिस्टम मीन वही बात करेंगे 0 से लेकर 9 तक डिजिट की बात करेगा और इसकी पहचान ये है कि इसकी बेस 10 होगी। मीन जिस तरह आपने ये 20 लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट है और इसकी बेस क्या है 10, पावर नहीं बेस। अब इस 10 को देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो सिस्टम है 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस कन्वर्जन सिस्टम को, डेसिमल सिस्टम को। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें। द नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10। ये देखें, ये बेस 10 समझा दी है। इट यूजेस 10 डिजिट 0 to 9। यहां तक काफी है कि डेली लाइफ में आप देखें हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं 100 रुपीज, 75 रुपए या फिर आप कह रहे होते हैं 65 रुपीज, ये आप क्या बोल रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज बोल रहे हैं। इस वजह से उसने लिखा है कि जो आपकी डेली लाइफ में नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने। बस ये याद रखना है कि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट की बात होती है और इसकी जो बेस है वो 10 है। देखिए इसकी कोई एक एग्जांपल कर लेंगे, 3 लिखी हुई है। अब हम एक कर लेते हैं 892 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। आप जब ये वैल्यू लिखेंगे ना सारों को 0, यहां से 10 के ऊपर 0 लगा देना पावर और यहां पर 1 और यहां पर 2, जस्ट इतना काफी है। अभी 0 यानी 10 की पावर 0 ये बराबर होगा किसके, 1 के होगा। ये आपने याद रखना है, इसको कंप्लीट आपने सोल्व करना है। यानी आपने राइट हैंड साइड से वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इंक्रीमेंट करके लिखना है पावर की शेप में। जो लास्ट वैल्यू होगी ना 10, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा 0, 1, 2। देखें यहाँ पर लिखा 1, 2, 4, 7। इसमें देखें 0 लिखा, पहले उसने 1 लिखा, फिर 2 लिखा। राइट साइड से किस तरफ जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। यहां से नहीं लिखेंगे हम, ये याद रखना है। लास्ट में क्या लिखा है, 3 लिखा है। इस तरह 53 देखें, पहले लेफ्ट राइट साइड पर लिखा 0, फिर 1 लिखा। इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को सोल्व करते हैं। इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूरे नंबर हम गेन कर सकें। उसके बाद आ रहा है डिड यू नो डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड इंडो अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। ये बस वैसे याद कर लीजिएगा नॉलेज के लिए। अच्छा, फिर आ रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होगी ना वो 2 होगी और ये 0 और 1 पर काम करता है। 0 का मतलब होता है कि डाटा प्रेजेंट नहीं है, 1 का मतलब होता है कि डाटा प्रेजेंट है। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन, 0 मीन फॉल्स, 1 मीन ट्रू। तो ये आप डेफिनेशन याद कर लेंगे यहां से यहां तक। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है बेस 2, देखें जिस तरह आप लिखेंगे ना 1, 0, 1। अब ये 1 और 0 पर काम करता है, 0 और 1 पर। अब इसकी बेस 2 होगी। जैसे ही आप 2 देखेंगे आप समझ आए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है।
यहाँ पर वो ये बता रहा है हैज बेस 2 एज ऑल द नंबर इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट 0 और 1 डेसी डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम स्टोर डेटा। आज जितने भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्म में ही तो काम कर रहे हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर फॉल्स हो रही है, या तो डाटा प्रेजेंट है या फिर डाटा प्रेजेंट नहीं है, या यही वो बता रहा है कि जो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो भी बाइनरी फॉर्म में काम कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक करने के बाद आप इसकी एग्जांपल करेंगे। देखिए एग्जांपल समझते हैं। लिखो है द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए। देखें जो लेटर ए होता है ना कीबोर्ड पर कैपिटल ए, ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है 65। अब 65 को उसने किस तरह से निकाला है, उसकी जो वैल्यू है ना बाइनरी फॉर्म में वो ये है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक रूल होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, आप सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर आप 2 लिखेंगे, फिर 4, ये राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड से 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं। 1 और 2 लिखने के बाद 2 टू द 4, 4 द 8, फिर आप लिखेंगे 16। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ज़रब 2 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और 32 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आंसर आएगा 64। अब आप इन डिजिट्स को उठाएं, यहां से पहले 0 को उठाएं, यहां पर प्लेस कर दें, ठीक है, और यहां पर एक 128 भी लिख दें। यहां से डिजिट उठाएं, यहां से सॉरी, पहले 1 लिखें 1, फिर आप क्या लिखेंगे 5 टाइम 0 0 0 0 0 और 0, ये 32 भी क्या है 0, और फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर 64 के नीचे 1, और 128 क्या हो जाएगा 0। जब आप इनको प्लस करेंगे ना, ये देखें 64 को और 1 को, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 65 आ जाएगा। ये इस तरह से हम वैल्यू को चेक करते होते हैं। ये 1। अब देखें यहां पर जो 0 है ना, 0 का मतलब डाटा है ही नहीं, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो 1 होगा उसका डाटा काउंट करना है, ये ऊपर वाला। ये देखें 1 और 64 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आता है 65 ही तो आता है, यही वो हमें बता रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन आ रही है डेसिमल नंबर सिस्टम की। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16, ये याद रखना है। मीन कि इसकी बेस क्या होगी 16 होगी। मीन जिस तरह 2 50 या 25 लिखा हुआ है और इसकी बेस उसने लिख दी है सपोज 16, तो जब आप 16 को देखें समझ आए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब A B C D E F, वेयर A की वैल्यू क्या होगी 10, B की वैल्यू क्या होगी 11, C की वैल्यू क्या होगी 12, D की वैल्यू क्या 13 14 15। ये A B C की वैल्यू आपसे एग्जाम में MCQs टाइप वो पूछ सकता है। वो कहेगा कि A किसके बराबर होता है 10 के, ये आपने याद रखना है। मीन के जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये 0 से लेकर 15 तक नंबर पर काम करता है, ठीक है। 0 को काउंट करेंगे ना 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 15, तो आप फिंगर पर काउंट करके देखें 16 नंबर कंप्लीट है। तो यानी 0 से लेकर 15 तक जो नंबर सिस्टम काम करता है उसे आप क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल देखें, लिखा हुआ 3F, F की जगह आप क्या पुट कर देंगे, आप F की जगह पुट कर देंगे 15, और B लिखा हुआ है तो B की जगह आप क्या पुट कर देंगे 11 पुट कर देंगे। ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कन्वर्जन को देखेंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।